Good morning students. Today we will continue our chapter number 11 of science, that is work and energy. And in my previous lecture I explained about the various type of energy. जो मेरा previous lecture था मैंने उसमें आपको energy के बहुत सारे types बताए थे, उनके नाम बताए थे like potential energy, mechanical energy, electric energy, chemical energy, etc. And I also discussed about the kinetic energy and what is the formula of kinetic energy. तो मैंने आपको उसका expression derive किया था कि kinetic energy का formula क्या होता है और kinetic energy की definition क्या होती है. So today's topic is about the potential energy. So what is potential energy? The energy possessed by the object due to virtue of its position known as potential energy. मतलब कि काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी मोशन की वजह से होती है, जैसे बहता हुआ पानी होता है, फ्लोइंग वाटर, दैट पजेस काइनेटिक एनर्जी. बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल मैंने बताया एरोबो सिस्टम. एरोबो सिस्टम में क्या होता है, जैसे आप एरोबो सिस्टम लेते हो तो आप एरो को इस तरीके से पुल करोगे, पुल करने के साथ ही उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और उस पोजीशन चेंज की वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है एरो में, तो जैसे आप उस एरो को रिलीज करते हो वो एरो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है. तो उसके मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है. तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें उसकी पोजीशन चेंजेस की वजह से एनर्जी पजेस हुई है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. तो ये आपको नाम से भी याद रहेगा, पोटेंशियल एंड पी फॉर पोजीशन. तो अगर पोजीशन में चेंज है तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है. ओके, एंड नाउ वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब जो है हम वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स रीड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. कि अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी किसी ऑब्जेक्ट की, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी हाइट पर रेज किया गया. सो एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड टू अ हाइट. यानी कि एक ऑब्जेक्ट की जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है अगर उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है या हाइट पे रेज किया जाता है. ठीक है, जैसे अगर कोई बुक पढ़ी है, आपने उस टेबल से उस बुक को उठाया तो आपने क्या किया है, उसे टेबल से ऊपर किया है, तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, एनर्जी और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी. तो ये क्यों एनर्जी हुई है, क्योंकि आपने उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसको रेज कर दिया है हाइट पे. ओके, एंड व्हाइल इट इज बीइंग रेज्ड देन दिस एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो जब आपने उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाया है ऊपर हाइट पे, तो अब ये एनर्जी क्या हो गई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो अब हम इसको जो है डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कंसीडर अ केस. कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. एक m मास का ऑब्जेक्ट है एंड लेट इट बी रेज्ड थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. और आपने उस m मास के ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट h तक जो है वो ग्राउंड के अगेंस्ट यानी कि ग्राउंड से ऊपर उठाया है. A force is required to raise the object which is equal to the weight of the object. तो मतलब एक फोर्स आपको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वो फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए. आप उसको कब उठा सकते हो, जब उस बुक का वेट और जो आप फोर्स लगा रहे हो वो वेट कैसा हो, इक्वल हो. अगर आपका बुक का वेट 5 किलो है और आप फोर्स जो है वो कम लगा रहे हो, 5 न्यूटन से कम लगा रहे हो, 2 न्यूटन ही लगा रहे हो, तो बुक उठेगा क्या, नहीं उठेगा. ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वली वेट अप्लाई करना पड़ेगा. जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो हम ये जो फोर्स है मान रहे हैं ये फोर्स कितना आएगा, m इंटू जी. m क्या है, मास, जिसे हम वेट भी बोल सकते हैं. ये वेट है और मास है ऑब्जेक्ट का. और जी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे उठाकर क्या लेके आ रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में. तो ग्राउंड से उठाकर यहाँ ऊपर लेकर आए इसलिए ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो ये जी हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. देन वर्क. अब आता है अगर ये हुआ तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क हुआ, तो उस ऑब्जेक्ट पे वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आपको चैप्टर स्टार्टिंग में लगाया था, मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो F क्या आ गया आपका, फोर्स कितना लगाया आपने, mg. ठीक है, क्योंकि अभी आपने क्या बोला, फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होना चाहिए. तो वेट कितना है, m, और किसके अगेंस्ट आपने फोर्स लगाया, ग्रेविटी के अगेंस्ट. सो इट इज फोर्स इज इक्वल टू mg. और F यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी
हाइट तक उठाया आपने, मान लेते हैं कि आपने h हाइट तक उठाया, तो आपने यहाँ h की जगह क्या लिख दिया है h। नाउ व्हाट इज वर्क mgh, और हमने क्या बोला था, जितना हम वर्क कर सकते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, जितनी आपकी बॉडी में एनर्जी है उतना आप वर्क कर सकते हो। तो हमारा ये वर्क आ गया, इसका मतलब वर्क इज इक्वल टू द एनर्जी। सो एनर्जी में कितना होगा, E भी इक्वल टू mgh। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया जो किसके लिए है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वल है। नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला। अभी हमारे न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से रिलेटेड कि इस फॉर्मूला को हम कैसे पुट अप कर सकते हैं। सो फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground. Given g equals to 9.8 meter second square. तो अब ये आपको जो आपका g वैल्यू होता है वो मैंने पहले ही बोला था, g क्या है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी चले जाओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू एक ही रहेगी। जैसा आपके मैथ्स में फॉर्मूला होता है उसमें होता है पाई, तो आप बोलते हो ना कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14। तो वो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी मैथ्स का फॉर्मूला अगर ये पुट करोगे तो पाई का वैल्यू वही रखना पड़ेगा। सो दिस इज सेम, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर कहीं पे भी आप वैल्यू पुट करते हो तो दैट इज 9.8, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसमें आपके पास में मास कितना है 10 kg, तो आप क्या लिख दो m इक्वल टू कितना है 10 kg। फिर हाइट कितनी दे रखी है, जो हाइट है 6 मीटर, तो आप क्या लिख दो h इक्वल टू 6 मीटर। अब हमें क्या निकालना था, फाइंड दी एनर्जी, एनर्जी निकालनी है। तो आप फॉर्मूला लगाओगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, वैल्यू पुट करो, m की वैल्यू क्या है 10 kg, g की वैल्यू क्या है 9.8 और h की वैल्यू क्या है 6 मीटर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में फाइनल वैल्यू आएगी 588 जूल। और ये J क्यों लिखा है, J इज द इसका यूनिट होता है, J इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और एनी काइंड ऑफ एनर्जी। कोई भी एनर्जी निकालते हो तो एनर्जी का यूनिट क्या आएगा, जूल ही आ जाएगा। So that's all for the today. Now take a screenshot of this material and note down this in your notebook. आपको ये जो है नोटबुक के अंदर ये काम कंप्लीट करना है विदाउट एनी डायग्राम। कोई भी बुक से डायग्राम नहीं बनाना है, जो मैंने अभी नोटबुक में करने के लिए बोला है यही बोर्ड वाला काम करना है। ओके, थैंक यू।